हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहां पर लॉयड और योर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। लॉयड जैसे ही टेबल पर खाना रखता है तो आन्या के बारे में पूछता है कि आन्या अभी तक सो रही है क्या। लॉयड जैसे ही आन्या के बारे में पूछता है तो आन्या पीछे से उसे देख रही होती है और शर्मा रही होती है। लॉयड जैसे ही आन्या की तरफ देखता है तो मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि आन्या पिछली फाइट को लेकर मुझसे शर्मा रही है और इसलिए मुझसे बात नहीं कर पा रही। तो लॉयड आन्या से बोलता है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों मिलकर बैठकर खाना खा रहे होते हैं जिसमें आन्या और योर के सर पर 12 बज रहे होते हैं और लॉयड से माफी मांग रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो। तो उसके जवाब में लॉयड उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, एक दफा काम हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा से लड़ाइयों में अपने आप को मत फंसाना। ये बात सुनकर आन्या और योर लॉयड का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लॉयड खाना खाते हुए सोचता है कि हमें आन्या की स्कूल लाइफ को जितना हो सके स्मूथली चलाना होगा ताकि आन्या को आगे कोई दिक्कत ना हो। सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब लॉयड और योर आन्या को बस स्टेशन की तरफ ले जाते हैं तो लॉयड आन्या से बोलता है कि जब तुम स्कूल पहुंच जाओ तो डेज़मंड से माफी मांग लेना, जिसके जवाब में आन्या उसे कहती है कि चलो ठीक है और फिर आन्या बोलती है कि चलो मैं चलती हूँ। आन्या के जाने के बाद योर लॉयड से कहती है कि चलो हमारे जाने का वक्त आ गया, लेकिन लॉयड आन्या के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि आन्या अब तुम ये कर सकती हो और तुम ही इस दुनिया में पीस ला सकती हो। फिर आन्या जैसे ही स्कूल बस से उतरती है तो कहती है कि चलो चलते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद आन्या को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर जब देखती है गाड़ी से और को नहीं बल्कि उसकी दोस्त उतरती है तो आन्या उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही आन्या और उसकी दोस्त स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है तो आन्या की दोस्त उसे बोलती है क्या तुम स्कूल बस में आई हो। फिर उसके जवाब में आन्या बोलती है कि हाँ मैं स्कूल बस में आई हूँ। फिर आन्या की दोस्त बोलती है कि मैं अपने ड्राइवर से कहती हूँ कि वो हम दोनों को एक साथ पिकअप और ड्रॉप करे ताकि हम दोनों एक साथ साथ रहें। आन्या और उसकी दोस्त स्कूल की तरफ जाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें डेज़मंड नजर आता है। आन्या की दोस्त जैसे ही डेज़मंड को देखती है तो इस तरह का चेहरा बना लेती है जिसको देखकर डेज़मंड के चमचे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम हमें इतनी अजीब तरीके से क्यों देख रही हो। जिसके जवाब में आन्या की दोस्त उसे कहती है कि सुबह सुबह का टाइम हो रहा है इसलिए चिल्लाना बंद करो। आन्या की दोस्त की बात सुनने के बाद डेज़मंड के चमचे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आन्या की दोस्त को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं, जिसकी वजह से आन्या की दोस्त और डेज़मंड के चमचे के दरमियान बहुत ज्यादा बहस होने शुरू हो जाती है। उसी दौरान आन्या को लॉयड की बात याद आ जाती है जिसमें लॉयड ने उसे कहा था कि जब तुम स्कूल पहुंच जाओ तो याद से डेज़मंड से माफी मांग लेना। फिर जैसे ही आन्या डेज़मंड की तरफ आगे बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और जैसे ही वो माफी मांगने लगती है तो आन्या की दोस्त उसे हाथ से पकड़कर पूल की तरफ ले जाने लगती है। ये सब कुछ लॉयड ऊपर से जासूसों की तरफ देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, इसने तो सारा प्लान खराब कर दिया, या फिर ये लड़की गवर्नमेंट की तरफ से भेजी गई हुई है ताकि ये हमारे मिशन को खराब कर सके। लॉयड अपने आप से कहता है कि ये मैं क्या उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, लेकिन लॉयड बाद में बोलता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना जरूरी होता है दोस्त बनाने के लिए, तो इसलिए आन्या को सब कुछ ठीक करना पड़ेगा आज ही। फिर हमें क्लासरूम की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं और आन्या की तरफ देखकर बहुत घबराए होते हैं और कहते हैं क्या ये वही लड़की है जिसने डेज़मंड को घूसा मारा था। ये सब बातें आन्या अपनी स्पेशल टेक्निक से सुन रही होती है और अपने मन ही मन में कहने लगती है कि स्कूल बहुत अजीब होता है। फिर आन्या की दोस्त सिचुएशन को देखकर आन्या की तरफ देखकर बोलती है कि तुम्हें इन लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, लोग तो होते हैं बातें बनाने के लिए। आन्या अपनी दोस्त की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि आप तो बहुत होशियार हो। आन्या बार बार अपनी दोस्त को माय लेडी करके बुलाती है, जिसके जवाब में आन्या की दोस्त आन्या से बोलती है कि मुझे माय लेडी बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मेरा नाम बेकी है तो मुझे बेकी करके बुलाओ। फिर बेकी आन्या से बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे और अच्छे दोस्त से मेरा मतलब है कि बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। फिर उसके बाद क्लास टीचर रूम में दाखिल होता है। फिर सीन कट होकर हमें डेज़मंड और उसके चमचा को दिखाया जाता है जिसमें डेमियन के चमचे डेमियन से बोलते हैं कि लॉर्ड डेमियन आप इन दोनों को सबक क्यों नहीं सिखाते क्योंकि आप तो महान लॉर्ड डेमियन हैं। डेमियन अपनी तारीफ सुनने के बाद कहता है कि हाँ मैं तो लॉर्ड डेमियन हूँ और मुझ पर आज तक किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी मुझे नहीं मारा और मुझे जो चीज चाहिए होती है उसे मैं हासिल करता हूँ। डेमियन मन ही मन में बातें कर रहा होता है कि क्लास टीचर अटेंडेंस लेता है और डेमियन का नाम पुकारता है, लेकिन डेमियन को कुछ सुनाई नहीं देता। डेमियन बाद में बहुत प्राउड वाली फीलिंग लेकर टीचर को जवाब देता है कि हाँ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। डेमियन मन ही मन में आन्या के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि ये पहली मर्तबा है कि मैं किसी को समझ नहीं पा रहा। डेमियन कुछ बोलने वाला होता है कि आन्या को अपनी स्पेशल टेक्निक की
वजह से डेमियन के थॉट्स के बारे में पता चल जाता है और वो डायरेक्टली उसको देखती है आंखों ही आंखों में। तो डेमियन घबराकर नीचे देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आनिया अपनी क्लासरूम में बैठी होती है, लेकिन बदकिस्मती से आनिया को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, जिसकी वजह से आनिया अपनी स्टडी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही होती। सर जैसे ही अपना लेक्चर खत्म करते हैं तो आनिया को सोया हुआ पाते हैं। सर मन ही मन में बोलता है कि स्कूल की सेरेमनी में इसने एक लड़को को घूसा मारा और अभी लेक्चर के दरमियान में सो रही है और ये अभी पहला पीरियड है। लेक्चर जैसे ही खत्म होता है तो आनिया सो रही होती है, लेकिन बेकी आनिया को जगाने की कोशिश करती है और आनिया से कहती है कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर साइंस का होगा तो जल्दी से उठ जाओ। आनिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आनिया कुछ उल्टा सीधा बोलती है और बेकी से बोलती है कि हमें सेकंड सन से माफी मांगनी पड़ेगी। तो बेकी उसके जवाब में बोलती है कि सेकंड सन से तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारा मतलब डेमियन की बात कर रही हो। बेकी आनिया से बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं डेमियन से कभी भी माफी नहीं मांगती, क्योंकि ये गलती डेमियन की है, हमारी नहीं। लेकिन आनिया जाते जाते बेकी से बोलती है लेकिन हमें ये वर्ल्ड पीस के लिए करना पड़ेगा। बेकी और आनिया हालवे में जा रही होती है तो बेकी आनिया से बोलती है कि मुझे बाकी लोगों का भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगी, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर आनिया बेकी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बेकी से बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन वहाँ पर लॉयड होता है जो कि बेस बदल कर वहाँ की सफाई कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आनिया को उससे माफी मांगनी चाहिए। आनिया की स्पेशल टेक्निक की वजह से आनिया को पता चल जाता है कि यहाँ पर मेरा डैड है। तो आनिया दोबारा से रेडी हो जाती है डेमियन से माफी मांगने के लिए। फिर लॉयड अपने मिशन को जारी रखता है और आनिया को साइंस क्लास में हिंट दे रहा होता है कि तुम्हें डेमियन से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा आनिया जहाँ पर भी जाती है तो लॉयड अपनी जासूसी की टेक्निक इस्तेमाल करके उसे मैसेज दे रही होती है कि तुम्हें डेमियन से माफी मांगनी पड़ेगी और जल्द ही। इसके अलावा आनिया जहाँ पर भी जाती है तो लॉयड वहाँ पर मौजूद होता है पहले से ही और उसे मैसेज देता है कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये सिलसिला बहुत देर तक चालू होता है। फिर आनिया और बेकी कैंटीन की तरफ चलती है तो आनिया ऑर्डर करती है कि मुझे वो वाला चाहिए, लेकिन जैसे ही उनका ऑर्डर आता है तो लॉयड ने उसमें भी लिखा होता है कि तुम्हें डेमियन से माफी मांगनी पड़ेगी। ये सब कुछ लॉयड कर रहा होता है और आनिया और बेकी पर नजर रख रहा होता है कि वहाँ पर डेमियन आ जाता है अपने चमचों के साथ। आनिया जैसे ही डेमियन को देखती है तो जल्दी से खड़ी हो जाती है और बेकी से बोलती है कि चलो डेमियन से माफी मांगते हैं, लेकिन बेकी उसके जवाब में कहती है कि नहीं, हमें उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि गलती उन्हीं की थी, तो वो हमसे माफी मांगेंगे। लॉयड बेकी की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मन ही मन में खुद से कहता है कि मुझे इस बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। फिर लॉयड जल्दी से भागता हुआ स्पीकर रूम की तरफ जाता है और बेकी को स्पीकर रूम की तरफ से बोलता है कि बेकी ब्लैकबेड जल्दी से स्टूडेंट हॉल की तरफ आ जाओ। जिसके जवाब में बेकी उससे कहती है क्या मैं खाना खत्म करने के बाद आ सकती हूँ, जिसके जवाब में लॉयड उसे कहता है कि नहीं, जल्दी से आ जाओ। बेकी के जाने के बाद आनिया कहती है कि ये मेरा चांस है, तो जल्दी से डेमियन से माफी मांगते हैं। फिर आनिया हिम्मत करके डेमियन के सामने चली जाती है और उसके सामने खड़ी होकर बोलती है कि मेरी बात सुनो। डेमियन के चमचे डेमियन से पहले आनिया से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आनिया जैसे ही बात करने वाली होती है तो डेमियन के चमचे उसकी बात काटकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं। फिर डेमियन अपने चमचों से बोलता है कि तुम दोनों चुप बैठ जाओ। डेमियन के चमचे समझ रहे होते हैं कि डेमियन खुद ही आनिया से निपटना चाहते हैं, तो इसलिए हमें चुप करवा रहा है। डेमियन जैसे ही आनिया के सामने खड़ा होता है तो बहुत घबरा रहा होता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं जब भी इस लड़की के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि इसकी वजह क्या है। डेमियन के चमचे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि आज तो आनिया की खैर नहीं, क्योंकि लॉर्ड डेमियन बहुत ज्यादा गुस्से में है। डेमियन के चमचे आनिया को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं अपने मन ही मन में, लेकिन आनिया को सब कुछ अपनी स्पेशल टेक्निक की वजह से सुनाई देता है। फिर उसके बाद डेमियन के कुछ बोलने से पहले आनिया रोने लगती है और डेमियन से कहती है कि मुझे माफ कर दो। डेमियन जैसे ही आनिया के आंखों में आंखें डालता है तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि आनिया बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो बहुत प्यारी लग रही होती है। डेमियन जैसे ही आनिया को रोते हुए देखता है तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और कहता है कि इस लड़की को इतना बुरा लग रहा है कि ये रो रही है माफी मांगने के दौरान। डेमियन के चमचे डेमियन से बोलते हैं कि लॉर्ड डेमियन आपका चेहरा इतना लाल क्यों है, जिसके जवाब में डेमियन उसे बोलता है कि मैं गुस्सा हूँ, इसकी वजह से मैं लाल हो रहा हूँ। लॉर्ड ये सब कुछ देखकर बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे आनिया को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। डेमियन का दिल बहुत ज्यादा धड़कने लगता है और आनिया की क्यूट फेस को देखते ही डेमियन और भी ज्यादा शर्माने लगता है और अपने दिल पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी माफी कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ये सब कुछ लॉर्ड सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो
जाता है और कहता है कि उसने सीधा और स्ट्रेटली इसकी माफी को रिजेक्ट कर दिया और मुझे लगता है कि आगे से मेरा कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। डेमियन और उसके चमचे के जाने के बाद आनिया बोलती है कि स्कूल बहुत ज्यादा डरावना होता है और बेकी को बुलाती है। फिर सीन कट होकर हमें बेकी को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट हॉल में चिल्ला रही होती है कि मुझे किसने बुलाया और बाहर आ जाओ। फिर सीन कट होकर हमें आनिया के घर की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पर लॉयड आनिया को स्टडी करवा रहा होता है, लेकिन आनिया के सर से सब कुछ गुजर रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। फिर योर लॉयड से कहती है कि तुम्हें बस कर देना चाहिए, ये अभी बच्ची है और उसी की हालत देखो, उसकी क्या हालत बनी हुई है। लॉयड आनिया को स्टडी कराते हुए सोचता है कि मुझे लगता है कि आनिया और डेमियन कभी भी दोस्त नहीं बन पाएंगे और मुझे लगता है कि मुझे किसी और प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर लॉयड आनिया से कहता है कि जल्दी से इसे फिनिश कर दो, अगर तुमने ये फिनिश नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट शो देखने की इजाजत नहीं दूंगा। लॉयड की ये बात सुनकर आनिया बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती है। फिर लॉयड आनिया से बोलता है कि जल्दी से इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या आता है। अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करती है और अपने आप से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने पापा का दिमाग पढ़ना चाहिए अगर मुझे इसका आंसर निकालना है। लेकिन आनिया जैसे ही अपने पापा का दिमाग पढ़ती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं जिसको आनिया हैंडल नहीं कर पाती और उसका सर चकरा रहा होता है। योर आनिया की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और आनिया से बोलती है क्या तुम ठीक हो। फिर आनिया बोलती है कि चलो अम्मी का दिमाग पढ़ते हैं, लेकिन आनिया जैसे ही अपनी अम्मी के दिमाग में चली जाती है तो वहाँ पर फाइटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं होता। फिर आनिया बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने के बाद कहती है कि मुझे और नहीं पढ़ना और जल्दी से अपनी रूम की तरफ भाग जाती है, भागने लगती है। लॉयड और योर आनिया के पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन आनिया जल्दी से अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है। फिर योर लॉयड से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉयड योर को जवाब देते हुए कहता है कि इंपीरियल स्कॉलर हासिल करने के लिए इसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लॉयड योर से कहती है कि ये तुम चाहते हो या फिर आनिया चाहती है। ये सुनकर लॉयड बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि योर तो सही बोल रही है। फिर योर लॉयड से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उससे ज्यादा फोर्सफुल नहीं करना चाहिए, कि मैं चाहती हूँ कि आनिया अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करे। लॉयड योर की बात सुनकर मान जाता है कि चलो ठीक है। फिर योर लॉयड से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद लॉयड आनिया को दोबारा आवाज देता है और आनिया से कहता है कि हमने कोको तैयार किए तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद लॉयड और योर लॉन्ड्री में जाकर बैठ जाते हैं। बैठते ही योर लॉयड से कहती है कि मुझे आनिया को देखकर अपने छोटे भाई की याद आती है, जिसके जवाब में लॉयड उसे कहता है कि अब जब तुमने अपने भाई के बारे में बोल दिया है तो तुम्हारा भाई कैसा है, और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो तुम्हारा भाई फॉरेन अफेयर के लिए काम करता है, जिसके लिए अच्छे मार्क्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लॉयड योर से कहता है कि जिस तरह तुमने अपने भाई की मदद की थी फॉरेन अफेयर जाने में, मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया चल रहा हो आनिया के बारे में तो बिना हिचकिचाहट से उसकी मदद कर देना। जिसके जवाब में योर लॉयड से कहती है कि अगर मैं सच सच बोलूँ तो मैंने अपने भाई की बिल्कुल भी मदद नहीं की थी, उल्टा मेरा छोटा भाई मुझे सिखाता था। जब भी हम एक साथ पढ़ते थे तो मेरा छोटा भाई मुझे सिखाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था, और जब मैं उसकी तारीफ करती तो उसके चेहरे पर जो स्माइल होती वो मुझे आज तक याद है। फिर उसके बाद योर लॉयड से कहती है कि तुम्हें आनिया पर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए बल्कि सपोर्टिव होना चाहिए, यानी कि जब भी आनिया कोई छोटा सा काम कर ले तो उसे उस पर कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए ताकि आनिया का दिल स्टडीज में लगा रहे। योर की बातें सुनने के बाद लॉयड योर से कहता है कि तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन लॉयड बोलता है कि मैं तो उसका असल फादर ही नहीं हूँ तो मैं उसे कैसे सपोर्ट करूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी बच्चे को नहीं संभाला। लॉयड मन ही मन में अपने आप से बोलता है कि ये सब कुछ नाटक है जो कि मैं मिशन पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन लॉयड के बहुत ज्यादा सोचने के बाद लॉयड को ये एहसास हो जाता है कि मैं आनिया के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहा हूँ और इसलिए चाहिए कि मुझे आनिया का अच्छा फादर बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लॉयड की बातें खत्म होने के बाद योर लॉयड से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने के लिए कोई जरूरत नहीं, तुम एक बहुत अच्छे फादर हो और आनिया भी यही समझती है कि तुम बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो। और अगर तुम्हें याद हो तो आनिया ने हमें बोला था कि हम बिल्कुल एक 100 की तरह है, एक परफेक्ट फैमिली। योर की बातें खत्म होने के बाद लॉयड योर से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए, और लगता है कि मैं अभी समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। योर लॉयड से कहती है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा आपकी फैमिली में दखल दे रही हूँ, लेकिन योर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम भी एक फैमिली हो और हमारी फैमिली हो और तुम आनिया की मदर हो, तो इसलिए तुम्हारा हक बनता है कि आनिया के बारे में सोचो। फिर जैसे ही 12 बजते हैं तो लॉयड योर से बोलता है कि मैं आनिया के पास जाता हूँ। जैसे ही लॉयड आनिया के दरवाजे की तरफ जाता है तो फिर से खटखटाता है, लेकिन आनिया फिर से जवाब नहीं दे रही होती। तो लॉयड आनिया से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो और तुम्हारा फेवरेट शो भी शुरू होने वाला है, तो चलो सबसे पहले तुम्हारा फेवरेट शो देखते हैं। लेकिन आनिया के कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही
रही होती। फिर जैसे ही लॉयड आनिया के कमरे में जाता है तो आनिया को सोया हुआ पाता है, लेकिन जैसे ही आनिया की तरफ थोड़ा सा नजदीक होता है तो हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये तो पढ़ते पढ़ते सो गई। आनिया अपनी नींद में बोलती है कि मुझे अपनी डैडी के लिए अच्छे मार्क्स लाने हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड आनिया को उठाकर बेड तक लेकर जाता है, लेकिन आनिया कुछ इस तरह बोल रही होती है अपनी नींद में कि लॉयड भी परेशान हो जाता है कि मामा आप पापा को नहीं मार सकती। ये सुनकर लॉयड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये किस किस्म का ड्रीम देख रही है। फिर उसके बाद लॉयड जैसे ही आनिया को सुला देता है तो मन ही मन में अपने आप में बोलता है कि आनिया मुझे एक अच्छा फादर समझती है और मुझे भी ये फील करना है कि एक रियल फैमिली कैसी फील करती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।